उद्घटन क्या कहते हैं, बहुत एरोगेंस के साथ में आके अपने टीचर को प्रश्न तो पूछ लिया, टीचर ने जवाब नहीं दिया। देखिए किस तरह से उसका अहंकार बढ़ता है। अब टीचर ने आंसर नहीं दिया, टीचर जान रहा है क्यों नहीं आंसर देना है इसका, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस मोड में ही नहीं है। हम घर से जब आते हैं ना, तो घर से आने के बाद में, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल कि अगर एक बर्तन है, एक पात्र है, इसमें पानी भरना है तो उसको खाली रखना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भरा हुआ बर्तन लेके नल के नीचे लगाकर बोलते देखते भरता है क्या। ये हमारा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये सबसे बड़ा भ्रम है हमारा। हम टीचर के पास जाते हैं और बोलते हैं टीचर ने आंसर नहीं दिया। अच्छा, टीचर ने आंसर नहीं दिया, ये आप अपनी मनबुद्धि अहंकार लगा रहे हो, और फिर किस चीज का प्रचार आप क्या करते हो, बाकी स्टूडेंट्स में प्रचार करते हो। देखा, मैं पहले ही बोला था आपको, ये टीचर को आंसर आएगा ही नहीं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो जो पर्टिकुलर शिष्य है वो इस चीज का प्रचार करता है, प्रचार। तो मैं पहले ही बोल रहा था आपको, ये टीचर कंप्लीट नहीं है। मैं जिस स्कूल में, मैं जिस क्लासेस में गया था, वहां पे जो मेरे को उत्तर मिला था इस प्रश्न का, कि टीचर के पास नहीं है उत्तर। अब इसमें एकदम सिंपल लॉजिक है, नुकसान किसका हो गया, गुरु का या शिष्य का? ऑब्वियसली शिष्य का हो गया। लेकिन माया, भगवान इतना सुंदर माया का खेल खेलते हैं कि हम एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मैंने टीचर को परास्त कर दिया, और इसी भ्रम में आप अपने आने वाला आगे का जीवन जीते हैं। ये तो मटेरियलिस्टिक एग्जांपल हुआ है, लेकिन हो गया आपका हरिनाम दीक्षा हो गया। अब जब हरिनाम सीबीएसई वाला बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो अगर ये कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो सच ही होगा। ये हमारा भ्रम है। हम लोग वहां जाके फंसते हैं, वहीं जाके फंसते हैं, और ये सोचते हैं कि नहीं अभी तक तो जो पढ़ाई किया था उसी का नो यूज। जैसे आजकल चलन है ना ये कि हम लोग तो सब एसएससी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़े, लेकिन हम सोचते हैं हमारा बच्चा किसमें जाना चाहिए, तो सीबीएसई में जाना चाहिए। मिसकंसेप्शन। आध्यात्मिक जीवन केवल और केवल गुरु का शरणागति से ही आगे बढ़ सकता है। अगर हम ये सोचे कि नहीं, गुरु का शरणागति या दासत्व भाव से नहीं बढ़ेगा, कि केवल इस बात से बढ़ेगा कि भाई मैं टेम्पल प्रेसिडेंट को जानता हूँ, गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। क्या लिखा है? जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है, इस तरह भगवान से प्रार्थना करता है कि कोई तो ऐसा आ जाए जो मेरी उंगली पकड़े और मुझे ये हाईवे क्रॉस करा दे। क्योंकि उसका मूल उद्देश्य क्या है, जहां वो खड़ा है वो नहीं है, उसको क्रॉस ओवर करके उस तरफ जाना है, दूसरी तरफ नहीं जा सकता हूँ। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे कोई एक ऐसा जीव भेजिए जो मेरा हाथ पकड़े, मेरी उंगली पकड़े और मुझे क्रॉस करा दे। ये कब होता है? जब वो दृष्टिहीन व्यक्ति अंतःकरण से भगवान को प्रार्थना करता है कि मुझे कोई तो भेज दे जो मुझे क्रॉस करा दे। तो ये अधम जीव भी ऐसे ही करता है। जब वो शुरू करता है अपना आध्यात्मिक जीवन, तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे कोई एक प्रामाणिक गुरु ऐसा दे दे कि जो मुझे भवसागर से पार करा दे। ये जो जीवन मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र चल रहा है, इसे मुझे बाहर निकाल दे। ये उसकी स्थिति होती है। प्रार्थना किया भगवान से, भगवान बहुत कृपालु है, उन्होंने गुरु प्रदान कर दिया। गुरु प्रदान कर दिया, उसके बाद क्या होता है? गुरु ने तो हाथ पकड़ लिया, क्रॉस भी कराना है हाईवे, लेकिन हम क्या करते हैं? गुरु ने हाथ पकड़ लिया ना, अब गुरु बोल रहे हैं कि भाई ये देखो, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है ना,
यहां से क्रॉस करके जाना है, यहां से ही क्रॉस करके जाना है। आपको दृष्टिहीन है, आपको पूर्ण शरणागति क्या होना चाहिए? आपने मेरा हाथ पकड़ा है ना, कॉन्फिडेंट, आप क्रॉस करा ही दोगे। लेकिन हम मन बुद्धि अहंकार के चक्कर में पड़ के क्या करते हैं? आपने हाथ पकड़ा है, और कॉन्फिडेंस हो जाता है। आपने हाथ पकड़ा है ना, तो अभी कुछ नहीं होगा, मैं दौड़ना शुरू करता हूं, मैं दौड़ना शुरू करता हूं। फिर वही जाके हमारी गलती होती है। ये पूर्ण शरणागति नहीं है, दासत्व भाव नहीं है। हाथ पकड़ लिया है ना, ठीक, गुरु ने आपका हाथ पकड़ा है, आपको पार ही कराएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं? गुरु का हाथ, तो गुरु ने हाथ पकड़ लिया तो कॉन्फिडेंट होकर भागना शुरू। क्यों भाग रहे हो? अगर आपको शरणागति है, गुरु को शरण गए हो, गुरु आराम से जैसे जैसे देखेंगे। हम लोग एडमिशन लेते तो पहले जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा एडमिशन लेके उसके बाद यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। ये प्रोटोकॉल है, एक प्रक्रिया है। लेकिन जीव क्या करता है? गुरु को शरणागत होता है, लेकिन अहंकार के साथ। जहां मौका मिला भागो, ऐसे करता है। जहां मौका मिला भागो, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ भागता है कि उसे लगता है वो ये हाईवे क्रॉस कर ही लेगा, कर ही लेगा। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, कभी नहीं कर सकता। अब नहीं कर सकता है, इसीलिए तो गुरु भेजा था। लेकिन हमने क्या किया? गुरु का हाथ ही झटक दिया। अरे गुरु बहुत स्लो चलाते हैं, बहुत स्लो चलते हैं, मुझे तो बहुत जल्दी क्रॉस करना है। तो हम क्या करते हैं? वो तो बस हो गया, छोड़ दो। गुरु का हाथ छोड़ के भागते हैं हम लोग। और फिर एक दिन क्या होता है? रोड एक्सीडेंट, खत्म, आध्यात्मिक जीवन हमारा खत्म। फिर उसके बाद अगर कोई मिलेगा और पूछेगा तो बोले अरे उधर जाते हैं लेकिन बराबर कुछ है नहीं, कोई समझाता नहीं, कोई बात नहीं करते, कोई बोलता नहीं, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। आप कितना उसके लिए एलिजिबल हैं, आपकी पात्रता क्या है? हम 5 साल से आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं, 20 साल से आ रहे हैं, लेकिन क्या आज तक मैं उस विषय के लिए या उस सेवा के लिए पात्र हूं? क्या मेरी एलिजिबिलिटी है? अगर है तो मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा है, स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। स्वतः आपको मांगना नहीं पड़ता है, आपको बोलना नहीं पड़ता है कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो। गुरु देखते हैं कि अगर ये 5 साल से आ रहा है, 5 महीने से आ रहा है, या 20 साल से आ रहा है, इसकी पात्रता क्या है, और उसकी पात्रता के अनुरूप ही उसको सेवा दिया जाता है या उसका आध्यात्मिक ग्रोथ होता है। क्योंकि शरणागति पहले लिखा है अहंकार। जिस दिन गुरु देखते हैं कि आपके मन का अहंकार है ना, चित्त दर्पण मार देना, बहुत सुंदर सोच है कि जब तक आपका चित्त का मार्जन नहीं होता है, क्लीन नहीं होता है। हम लोग सभी लोग कपड़े पहनते हैं, करेक्ट? कभी ऐसा होता है कि हम लोग मैला कपड़ा पहनते हैं, मैला ही कपड़ा पहनते हैं? हमेशा प्रयास करते हैं ना कि कपड़ा स्वच्छ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। जब कपड़ा धुला हुआ रहेगा तभी तो ऑफर किया जाएगा ना। तो हम यहाँ पे वही है, गुरु क्या कह रहे हैं? गुरु स्वतः देखते हैं और उसके बाद में ज्ञान देते हैं। हम सोचते हैं कि अरे 20 साल हो गया लेकिन अभी तक मुझे ना भगवान भागवत साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है, उसका अनुभव भी नहीं हो रहा है। भगवान का सेवा करते वक्त, भगवान का लीला नाम रूप गुण सुनते हुए कभी आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं, कि ऐसा नहीं लग रहा मेरा कंठ रुक गया है बोलते बोलते। क्या कारण है? कारण क्या है? गुरु कृपा नहीं है, प्योरली गुरु का कृपा नहीं है। अगर हम ये सोचे भगवान का कृपा नहीं है तो ये हमारा अज्ञान है, अज्ञान। भगवान कृपा नहीं करते, समझ लीजिए इस बात को, भगवान कृपा नहीं करते अनलेस एंड अनटिल गुरु का कृपा नहीं होगा, है ना?
पहले एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, मार्कशीट बनेगा। हम सोचते हैं डायरेक्ट मार्कशीट बना देते हैं, पॉसिबल नहीं है, बहुत पॉसिबल नहीं है। गुरु का कृपा होना बहुत जरूरी है। ये लाइन हम सभी को कंठस्थ करना चाहिए। गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्यों में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुमन तथा निरंतर जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनम्र भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। स्पष्ट ज्ञान, अब स्पष्ट ज्ञान क्या है? स्पष्ट ज्ञान, ज्ञान तो बहुत बड़ा है, बहुत। जीवन में ज्ञान का कमी नहीं है, और मोबाइल आ गया उसके बाद तो ज्ञान जस्ट टिप अवे, फिंगर टिप अवे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी को ज्ञान है। लेकिन स्पष्ट ज्ञान क्या है? भगवद गीता में प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे स्पष्ट ज्ञान, सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। क्या व्याख्या है यहाँ पे स्पष्ट ज्ञान की? स्पष्ट ज्ञान का बहुत सिंपल ज्ञान क्या है? स्पष्ट ज्ञान, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजम् अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। जो भगवान आगे 18वें अध्याय के 18.55 श्लोक में कह रहे हैं, क्या है? स्पष्ट ज्ञान। अर्जुन, हम सभी जान रहे भागवत गीता है, शुरुआत में पहले ही अध्याय में अर्जुन क्या कर रहे हैं? ये मेरा कजन ब्रदर है, ये चाचा है, ये मामा है, ये दादाजी है, इन सबको मार रहे हैं हम लोग। अच्छा, इनको मारने के बाद हासिल क्या होगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, अज्ञान। गुरु परिपूर्ण है हम सभी को स्पष्ट ज्ञान देने के लिए, इसीलिए वो गुरु है परंपरा में। लेकिन हम ही लोग स्पष्ट ज्ञान लेने के लिए ना तो इच्छुक है और ना ही उसके पात्र बनते। इसका क्या कारण होता है? हम लोग क्यों नहीं लेते स्पष्ट ज्ञान? क्यों नहीं लेते स्पष्ट ज्ञान? हो गया ऑलमोस्ट। क्या बोलते? शेवटची 10 मिनिटं, शेवटची 15 मिनिटं मराठी में बोलिए। लास्ट लाइन ही है। हम लोग स्पष्ट ज्ञान लेने क्यों नहीं मांगते या लेते नहीं है? हम लोग डरते हैं, हम लोग डरते हैं, डरते। मैं भी प्लीज ये लेक्चर मैं हमेशा कहता हूँ, प्रार्थना है मेरा सभी के चरणों में कि कोई इसको इंडिविजुअली अपने लिए मत सोचिएगा। ये मैं अपने लिए बोलता हूँ और सुनता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी क्लास में हूँ जिस क्लास में आप लोग हो। मैं कोई आगे का क्लास में नहीं हूँ। तो ये स्पष्ट ज्ञान लेने से क्यों डरते हैं हम लोग? डरते क्यों नहीं? इसका सिंपल रीजन है जो मैं हमेशा उदाहरण में देता हूँ कि बंदर है ना, बंदर तो बहुत चंचल है, किसी के पकड़ में नहीं आता है, लेकिन आसानी से पकड़ा जाता है। देखो, पहले तो क्या है, बहुत चंचल है, किसी के पकड़ में नहीं आता है, लेकिन बहुत आसानी से भी पकड़ा जाता है, क्योंकि उसको चना बहुत पसंद है, चना खाना। तो जो उसको पकड़ने आता है वो क्या करता है, छोटा सा मटका लेते हैं जिसका नैरो नेक है, नेक बहुत उसका छोटा सा है, उसमें चने रख देता है। ये हाथ डाल देते हैं, बंदर उसमें हाथ डाल देता है और चने मुट्ठी में पकड़ लेता है। अब चना तो छोड़ नहीं सकता है और पकड़ा गया है मटके में, हाथ निकल नहीं सकता है क्योंकि मुट्ठी बांधी है। अब मुट्ठी बांध
चना छोड़ देगा तो जैसे हाथ डाला था ऐसे हाथ निकल आएगा, लेकिन चना नहीं छूट रहा है ना। तो हमारा जीवन क्या हो रहा है, वही हो रहा है। हम अपने आप को मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में इतनी बुरी तरह से फंसा के बैठे हैं। स्पष्ट ज्ञान मिल रहा है लेकिन लेने उसको ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ग्रहण हमको पता है चना छोड़ दिया तो हाथ तो अपने आप ही निकलने वाला है, कि मटका तो टूटने से रहा, आप कितना भी हाथ पटके वो मटका टूटेगा नहीं। लेकिन ये जो जितने भी हमारे भौतिक कर्म है, ये कर्तव्य है, ये सभी के जो चने हैं ये इतनी बुरी तरह पकड़ा है कि हाथ छोड़ नहीं पा रहा है। अब हाथ छोड़ नहीं पा रहा है, ज्ञान तो है, स्पष्ट ज्ञान है, ये एकदम स्पष्ट ज्ञान है जो गुरु ने दिया है कि अगर चना छोड़ दोगे हाथ अपने आप निकल आएगा। क्योंकि जो कर्ता भाव हमारे में है कि मैं कर रहा हूं तो हो रहा है, मैं नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं सैलरी ला रहा हूँ तो मेरा घर चल रहा है, नहीं तो नहीं चलेगा। अभी कुछ एक महीना हुआ होगा शायद, एक प्लेन अहमदाबाद से उड़ा, 30 सेकंड में कोलैप्स, 200-250 से ज्यादा लोग उसमें। अब जो प्लेन में ट्रैवल कर रहा है वो तो एकदम अच्छा वेल टू डू फैमिली होगा, एजुकेटेड होगा, पैसे की कमी नहीं होगी उसके पास, करेक्ट। लेकिन क्या हुआ, खत्म। कितने लोगों ने क्या कहते हैं एयरपोर्ट लॉन्च में बैठ के प्लानिंग किया होगा कि भाई नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस फ्लाइट इतने टाइम में बोर्ड करेगी, वहाँ पे पहले ही फोन कर दूंगा, ऑफिस से गाड़ी आ जाएगी, सीधा ऑफिस चला जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पूरी प्लानिंग सेट है। कि प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूँ ना, ये मैंने मेरा लैपटॉप पहले ही चार्ज कर लिया फुल, एयरपोर्ट की लॉन्च में फुल चार्ज कर लिया लैपटॉप को, प्लेन में बैठते साथ में मेरा काम शुरू कर दूंगा। 4 घंटे का फ्लाइट है, जैसे लंदन उतरूंगा मेरा प्रोजेक्ट रेडी रहेगा। ये क्या है, ये हमारे चने, यही चने हैं, प्लानिंग, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो, ये देहात्मक बुद्धि है कि हम सोचते हैं कि ये सब कर लें कर लें कर लें। स्पष्ट ज्ञान है, समझिए इस चीज को, ऐसा नहीं कि स्पष्ट ज्ञान नहीं है मेरे पास, स्पष्ट ज्ञान है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। आज की स्थिति ये है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, गुरु है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने आप को चरों के साथ में इतना जकड़ के रखा है कि कोई शिकारी आएगा एक दिन और बोलेगा चलो 30 सेकंड में सबका कथा समाप्त, आपका चना भी आ रहेगा और आप भी यही रहेंगे। तो ये सारांश है इस श्लोक का कि अगर हमको स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना है तो ये उसका विधि है। परंपरा में जो गुरु आते हैं उन गुरु को शरणागत जाना पड़ेगा। शरणागत जाने के बाद में अपना चित्त परमार्जन करना पड़ेगा, अपने झूठे अहंकार को समर्पित करना पड़ेगा, अपने गुरु की परीक्षा लेने का जो बोध हमारे में आता है उसको कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा, दासत्व को ग्रहण करना पड़ेगा चित्त के साथ, केवल नाम के साथ नहीं, चित्त के साथ। अगर चित्त में, जैसे कहते हैं चित्त में आपके कॉन्शियस में अगर कुछ चीज चली गई, आप आंखें बंद करोगे तो भी हो रहेगा। जिसका बहुत बहुत सुंदर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं हमारे गुरु महाराज। गुरु महाराज जब भी किसी भी सेंटर में या किसी मंदिर में जाते थे तो सबसे पहले अगर आपको गुरु महाराज का दर्शन करना है तो मंगल आरती अटेंड करिए बाय डिफॉल्ट। पूरे दिन शायद किसी को दर्शन नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु महाराज मंगल आरती करेंगे। अगर आज दिल्ली में है तो दिल्ली में, कल बॉम्बे में तो बॉम्बे में, परसों न्यूयॉर्क में तो न्यूयॉर्क में, लेकिन मंगल आरती गुरु महाराज नेवर मिसेस। तो ये एक प्रमाण है। ये गुरु महाराज को जब हॉस्पिटल में ले गए अंतिम समय में, उसका वीडियो शायद बहुत लोगों ने देखा भी होगा। वो एक सेवा उनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज्यादा
रिकॉर्डेड थी कि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था अंतिम समय में, लेकिन फिर भी हाथ ऐसा ऐसा हिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं, देख के आपका अंतःकरण हिल जाएगा कि इस एज में जब आप देख रहे हैं कि अभी पता नहीं कब भगवत धाम चले जाएंगे, लेकिन हाथ फिर भी हिल रहा है। और जिन्होंने देखा है गुरु महाराज को आरती करते हुए वो देख सकते हैं, गूज़बम्प्स क्या बोलते हैं, रुके खड़े हो जाएंगे आपके। आप सोचोगे ये देखो, ये भक्ति का परिकाष्ठा। उस समय में वो मंगल आरती कर रहे हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है, फुल रिकॉर्डेड। ये एक प्रैक्टिस है जो धीरे 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 करके आती है। और ऐसे गुरु का शिष्य बनना ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि स्पष्ट ज्ञान होने के बाद में भी हम लोग इसको आत्मसात नहीं कर रहे, ग्रहण नहीं कर रहे। हम केवल अपने मन बुद्धि अहंकार के साथ में अपने परसेप्शन को लेके इस श्लोक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आप सभी के चरणों में प्रार्थना है कि इस श्लोक को बहुत सुंदर तरीके से समझिए और आत्मसात करिए। दासत्व भाव ओवरनाइट नहीं आता है, लेट्स बी वेरी फ्रैंक। दासत्व भाव अभी हमने लेक्चर सुना और अभी आ गया, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा गुरु महाराज को हमने देखा प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है। बार 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 अपने आप को उस भाव में लाइए, उस भाव में लाइए। बहुत बार जीवन में ऐसा होगा, बहुत बार 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 आपको लगेगा कि नहीं ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं, लेकिन तो सही नहीं है, तो सही नहीं है जो बोल रहे हैं ना, ये कौन है? ये आपका मन और बुद्धि है, ये आपका चित्त नहीं है। जो अंतःकरण है ना वो नहीं है, ये केवल अंदर बैठा हुआ माया है जो जन्म जन्मांतर से आपके ऊपर राज कर रहा है, और जो उसको करना है वो आपसे करवा रहा है। लेकिन इस जन्म में भगवान और भक्तों का, गुरु महाराज का कृपा से आप उस मन को वश में करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना अटेम्प्ट, बार बार वो भी देखो, अगर हम कुश्ती लड़ेंगे सामने वाला हमको ऐसे तो नहीं बोलेगा ना कि हाँ ठीक है आई सरेंडर, ऐसा नहीं होगा। वो तो एड़ी चोटी का जोर लगाएगा आपको हराने के लिए, लेकिन जब तक आप उसको क्या कहते हैं पछाड़ करके आप उसको चित्त नहीं करोगे तब तक तो वो प्रयास करता ही रहेगा। अभी आपको समझना चाहिए कि मेरे को किस किस समय पे इसको उठा के भटकना है। अभी प्रैक्टिस करिए। जब जब आपको लगता है कि नहीं ये कहीं ना कहीं मेरे चित्त को हिला रहा है, ये जो जिस ज्ञान को मैंने अपने गुरु परंपरा से अर्जित किया है, उस ज्ञान में ये कहीं ना कहीं एक संदेह को प्रकट कर रहा है, उस समय उसको बोलिए बस नहीं, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, क्या आपको ये बोलना पड़ता है कि ये माता जी, ये प्रभु जी है? आपको याद करना पड़ता है? अगर आपको कोई वस्तु उठानी है और आप राइट हैंडेड हैं, अगर आप राइट हैंडेड हैं आप तो ऐसे ही उठा दो ना, आप ऐसे दोनों हाथ रखकर बोलते हो राइट हैंड, इसको उठाओ, ऐसे बोलता है कि कोई बोलता है? ये सामने से माता जी आ रही है या प्रभु जी आ रहे हैं, तो आपको अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि अरे ये तो माता जी है, ये प्रभु जी है। रिकॉर्डेड है, इट इज रिकॉर्डेड। जैसे जैसे आप बढ़ते गए धीरे 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 आपका एज बढ़ता गया, आपका कॉन्शियस लेवल ग्रो करता गया, आपको ये आपने अपने दिमाग को प्रैक्टिस करा दिया। हाँ ये कौन है? फीमेल, ये मेल, ये माता जी, ये प्रभु जी है, ये रिकॉर्ड हो गया। अब इसको मिटा नहीं सकते। अगर आपको कोई आए और बोले अरे सामने से देखो प्रभु जी आ रहे हैं, तो आप बोले पागल है, माता जी है, ऐसे ही बोलते हैं ना कोई, ये तो माता जी है। वो बोले अरे नहीं प्रभु जी है, आप बोल सकते हो अरे भाई उसने मेकअप किया है, मैं जानता हूँ उसको, ये माता जी है, उसने प्रभु जी की तरह मेकअप किया है, लेकिन है ये माता जी। क्या कारण है? बहुत सिंपल मॉडलिस्टिक लैंग्वेज का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ताकि आप अच्छी तरह से समझो। क्यों?
क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर चुका है कि ये माता जी है, चाहे वो कोई भी मेकअप करके आ जाए। आप जानते हो एक प्रभु जी है, कितना भी माता जी का हम लोग देखते हैं रामलीला में, रामलीला है या बाकी कोई लीलाएं होती है, उसमें सीता जी का रोल है या गोपियों का रोल कोई जेंट्स भी करता है, लेकिन आपको पता है अरे ये अपना ही दोस्त है तो तब मेकअप किया है। इस तरह से आपको अपने शिष्य जीवन को ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेन कि अगर ये मेरे इनको मैंने गुरु एक्सेप्ट किया है बाय डिफॉल्ट किया है बस। अब अगर कोई ये बोले कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये इनका व्यवहार ऐसा है, मैंने एक्सेप्ट किया है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, पिछली बार में मैंने एक कथा में कहा था कि एक गुरु होता है जो शराबी रहता है, शराबी लेकिन गुरु है, उसको लोगों ने गुरु बनाया है। तो उनके पास में एक भक्त जाता है और बोलता है कि मुझे काली जी का मंत्र दे दो। तो वो तो बेचारा नशे में होता है, वो पीछा छुड़ाने के लिए दे देता है, बोले ये मंत्र है जाओ जपो, काली जी का सिद्ध मंत्र है, ये मंत्र आप जपोगे ना काली जी सिद्ध हो जाएंगे। तो वो लेता है मंत्र और जपना शुरू कर देता है, काफी समय चला जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि काली जी सोचते ये बार बार ये गलत मंत्र जपता है, गलत मंत्र जपता है, इसको किसी को समझाना पड़ेगा कि ये गलत मंत्र है। तो एक दिन उसके स्वप्न में आती है और बोलती है उसको, अरे भाई साहब ये जो मंत्र आपको जो भी आपके गुरु है जिन्होंने दिया ये गलत मंत्र है, ये मत जपो, ये मंत्र से आपको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, आपको लग रहा है आप काली माता को सिद्ध कर लोगे, पॉसिबल नहीं है, मंत्र ही गलत है। उस समय में देखिए वो शिष्य का क्या भाव है, वो क्या कह रहे हैं, आपने पहले क्या किया कि ये मंत्र गलत है, ये इससे मैं सिद्ध नहीं होने वाली हूँ। अगर ये सच है तो आप प्रकट अवस्था में कैसे आ गए मुझे और मुझे ज्ञान दे रही कि ये गलत है। अगर ये गलत है तो आपने आना ही नहीं चाहिए था, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मंत्र सिद्ध हो गया। और गुरु चाहे कैसा भी हो, लेकिन मैंने उसको दासत्व ग्रहण किया है, क्योंकि गुरु एक तत्व है, वो कोई इंडिविजुअल नहीं है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो उसका पर्सनल है, लेकिन जो ज्ञान उन्होंने मुझे दिया है वो मेरे लिए परिपूर्ण है। और वही ज्ञान है जिस वजह से आप आई, आप प्रकट हुई और आपने मुझे ये कहा कि ये गलत है, वरना नहीं कहती। अगर ये गलत, अगर मेरे गुरु परिपूर्ण नहीं होते और उन्होंने जो शिक्षा दी है वो शिक्षा अपूर्ण होती तो अब सिद्ध नहीं होती। तो उस समय में ऐसा सुना मैंने कि लेक्चर में कह रहे हैं कि काली माता ने उस समय उसी मंत्र को सिद्ध किया और कहा कि यही मंत्र अभी सभी जपेंगे, ऐसा कथा में सुना है। तो ये उदाहरण है कि दासत्व कितना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। गुरु तत्व है, हम उसको कहीं भी इंडिविजुअल या मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे कंपैरिजन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, करना ही नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। और वही हमारे से बार बार होता है, बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वाणी से कोई भी त्रुटि हुई हो या किसी को कोई दुख लगा हो तो प्लीज मुझे क्षमा करिए। जितना ज्ञान अपूर्ण ज्ञान जितना अपूर्ण ज्ञान मेरे पास है उतना मैंने देने का प्रयास किया है। किसी भक्त की कोई भी जिज्ञासा हो प्लीज पूछिए, भगवान की कृपा गुरु की कृपा से जो भी उत्तर देने का प्रयास करूंगा मैं, प्लीज पूछिए। थैंक यू। धन्यवाद। मतलब मैंने जो प्रयास किया है शायद सभी को समझ में आया। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शिक्षक गुरु जी ग्रेस मधुमंगल दास प्रभु जी का ही कृपा है कि पूछे से आजम जीव को इस व्यास आसन का सेवा मिल रहा है। वरना जैसे मैंने पहले कहा कि मैं इनफैक्ट मैंने इतना तक लिखा उनको कि प्रभु जी शायद मेरा हिम्मत ही नहीं होगा आपको फेस टू फेस ये बोलने का कि मुझे ये सेवा मत दीजिए।
मैं नहीं हूँ इसका एलिजिबल, लेकिन ये गुरु का कृपा है कि वो उन्होंने कहा कि नहीं आप बोलिए। मुझे लगता है ये जगन्नाथ जी और आप सभी वरिष्ठ भक्तों का, गुरु भाई गुरु बहनों का कृपा है कि मुझे सदम जीव को प्रयास करने का, बोलने का अवसर प्रदान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल्पत्रु भविष्य कृपा सिंधु पतितनाम पावने वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जगन्नाथ स्वामी की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की। तो प्रभुपाद जी ने हम सबके लिए ये व्यवस्था बनाया है कि भक्तों का संग करेंगे तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होगा, और गुरु को शरणागत होंगे तो आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसके बिना असंभव है, इसके बिना असंभव है। बिना शरणागति और बिना गुरु सेवा, बिना भक्तों की सेवा का भगवत प्राप्ति कई जन्मों में भी असंभव है। इस जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में। ये बेसिक है। तो प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया अपने तरीके से। इनको आभार व्यक्त करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ मैया की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, निताई गौर हरि प्रेमानंद हरि। कुछ सूचना है, ध्यान से सुनिए। अभी हम लोग पिछले शनिवार को यहाँ पे एक उत्सव मनाया था पहली बार। उस उत्सव का नाम था हिंडोला यात्रा। भगवान को हिंडोला का अर्थ होता है गुजराती में क्या होता है? झूला। तो भगवान को झूला झुलाते झुलाते पूरे परिसर में घुमा रहे थे हम लोग। और उस दिन जगन्नाथ जी ने प्रकट लीला किया। क्या लीला किया? जो बहुत सारे नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, और जो आए वो प्रमाण है उनके, उन्होंने देखा उस लीला को। भक्तों को बहुत पसीना आया इस झूला लीला में, तो साथ साथ भगवान को भी पसीना आया, साथ साथ भगवान को भी पसीना आया। और ये प्रत्यक्ष सभी भक्तों ने इसका दर्शन किया और इस पसीना लीला का आस्वादन भी किया। तो एक बार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के लिए महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ जी ने उनको संदेश दिया उन सभी को। ऐसे बहुत सारे भक्त है नालासोपारा में। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे भक्त ही है जो कहते हैं, कहते रहे हैं और कहते हैं यहाँ जगन्नाथ जी नहीं है, ये विग्रह है लकड़ी का। ऐसे बहुत सारे सुना है आप लोगों ने। बहुत सारे भक्त चर्चा करते इस प्रकार का, प्रोपोगेशन, प्रोपोगंडा चलाते। तो जगन्नाथ जी ने ऐसे प्रोपोगंडा को समाप्त करने के लिए एक प्रकट लीला करके दिखाया कि मैं विग्रह में भी रहता हूँ, मुझे पसीना भी आता है, भक्त लोग खिलाते तो खाता भी हूँ, सुलाते तो सोता भी हूँ, भजन गाते तो सुनता भी हूँ, नाचते तो आनंद भी करता हूँ और विग्रह में रहता हूँ। तो इस प्रकार से और भी लीला है जो प्रकट नहीं है, लेकिन हम भक्तों का अनुभूति है, कभी कथा में सुनाएंगे उन सभी लीलाओं को। तो हम लोगों ने जगन्नाथ जी के आनंद और प्रसन्नता के लिए आने वाले अगले रविवार को, जो 20 तारीख को रविवार आएगा, 20 जुलाई
भगवान को हम लोग कई सालों से समुद्र यात्रा के लिए ले जाते हैं। भगवान को समुद्र में स्नान कराने के लिए, समुद्र का दर्शन कराने के लिए, और वहाँ भगवान को खूब सारा आनंद हो इसलिए ले जाते हैं। कीर्तन भजन के साथ वहाँ अभिषेक करते हैं, पुष्प अभिषेक करते हैं, पंचामृत अभिषेक करते हैं, और भगवान को अनेक प्रकार के व्यंजन वहाँ पे परोसते खिलाते हैं, और फिर समुद्र में स्नान कराते हैं। क्योंकि भगवान का ससुराल है समुद्र, क्या भगवान का ससुराल है, तो ससुराल ले जाते हैं हम लोग। तो ये 20 जुलाई को ये उत्सव होगा। जिनको भी जाना है 19 जुलाई शनिवार, उसके पहले आप अपना नाम लिखा लीजिएगा। उससे संबंधित जानकारी, कैसे जाना है, उसके लिए क्या सेवा दक्षिणा देना है, ये सब जानकारी आप जाने से पहले आज दे सकते हैं, या ग्रुप में जो लोग हैं ग्रुप में डाला हुआ है पूरा का पूरा सूचना। तो जिन्हें नहीं मालूम है वो आप जाने से पहले पूछ लीजिएगा, और जिनको मालूम है वो सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन 19 तारीख के पहले करा लेंगे, ताकि बस की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था सब व्यवस्थित की जा सके। दोपहर को लंच प्रसाद होगा 1 बजे के आसपास। सुबह यहाँ से हम लोग 10:30 बजे निकल जाएंगे बस से, और वापस 6 बजे तक वापस यहाँ मंदिर में आ जाएंगे, ताकि शाम की सेवा अच्छे से हो सके। तो 10 से 6 का प्रोग्राम है। 20 जुलाई संडे को प्रसादम दोपहर को 1 बजे होगा। उसके बाद अभिषेक का कार्यक्रम है। फिर सभी लोगों को प्रसाद के बाद फल का प्रसाद, जूस का प्रसाद, चरणामृत का प्रसाद और कुछ स्वीट्स का भी प्रसाद होगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आनंदित और आनंद से भरने वाला उत्सव है। जब हम लोग भगवान को नहलाते समुद्र में, उस समय सभी लोग इस आनंद में डूब जाते हैं। तो इसका आप लोग दर्शन कर सकते, लाभ ले सकते। जिनको भी जाना है अपना नाम आगे भगवत गीता स्टॉल पे विजय भरतरे प्रभु को लिखाइएगा, और विशेष जानकारी उनसे ले लीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है, हरि बोल, वो बंद करो। अगस्त में जन्माष्टमी उत्सव आ रही है, अगस्त में, और जन्माष्टमी उत्सव है इस बार 15 अगस्त को। कितने तारीख को है? 15 अगस्त और 16 अगस्त, 2 दिन। तो हम लोग 3 दिन का जन्माष्टमी उत्सव मनाएंगे, 15, 16 और 17। तो इसके लिए तैयार हो जाइए। जन्माष्टमी उत्सव के लिए मैं आपको एडवांस में जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप लोग प्रिपेयर रहें और इस उत्सव के लिए अपना तन मन धन और जन से तैयारी करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको दे रहा हूँ, 9 महीना पहले दे रहा हूँ, क्यों अगले साल 2026 में हम सबका 25वां साल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रचार का 25वां साल, सिल्वर जुबली ईयर। कौन सा ईयर? सिल्वर जुबली ईयर। और ऐसे बहुत कम ही या नहीं के बराबर बहुत प्रचार सेंटर है जहाँ 25 साल से लगातार विदाउट फेल एक भी बार रुका नहीं, ऐसा प्रचार हो रहा है। तो अगले 2026 का जो हमारा वार्षिक उत्सव है, जो गौर पूर्णिमा के समय होता है, होली फेस्टिवल के साथ में, रथ यात्रा के साथ में, वो सिल्वर जुबली फेस्टिवल होगा, यात्रा होगी, उत्सव होगी। कौन सा? सिल्वर जुबली। और हमारा अभी से ऐसा तैयारी है कि हम इस बार इस प्रकार के उत्सव मनाएंगे जो अभी तक हुई नहीं पिछले 25 साल में। जो हुई उससे कम से कम 2 गुना अच्छे तरीके से मनाएंगे। तो 2 गुना ज्यादा पैसा भी लगना है। क्या लगना है? पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या उत्सव बिना पैसे के नहीं होते। दूसरा, 2 गुना ज्यादा सेवा करना पड़ती है, क्योंकि सेवा के बिना नहीं होते, है ना? सेवा के बिना भी नहीं होते। तो इसलिए 9 दिन का फेस्टिवल का डेट वगैरह आगे बताए जाएंगे। तो अभी से पैसा जमा करिए और 9 दिन छुट्टी निकालिए, कम से कम 9 दिन।
कि उत्सव 9 दिन का होता है, तो 9 दिन छुट्टी सेवा करना है। और अभी तक जितना डोनेशन दिया है दान जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए और नए नए भक्त जुड़े हैं उनका कल्याण के लिए, उसका कम से कम डबल जमा करना है। क्योंकि ऐसा व्यवस्था करना है कि हाँ लोगों को लगे कि यहाँ जगन्नाथ जी लोगों को आनंद बांट रहे। 25 साल में देखा है लोगों ने कि यहाँ बहुत सारे भक्त, हजारों हजार भक्त यहाँ पे आए हैं भगवान की सेवा में, झोली माला लिया है, जप कर रहे, शहर में आनंद कर रहे। तो ये सिल्वर जुबली का जो हमारा उत्सव होगा, ये एक प्रकार का पिछले 25 साल का बेस्ट हमारा प्रोग्राम होगा। ऐसे हम अभी से मनोरथ कर रहे, व्यवस्था बना रहे। आप सबका उसमें जैसे पीछे 25 साल साथ रहा है, सहयोग रहा है और पुरजोर हमारे कंधे से कंधा मिला के आप लोगों ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, तो सिल्वर जुबली के लिए अभी से तैयार हो जाइए। मैं आज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत आज अच्छा दिन है, चतुर्मास है और सावन का महीना है, तो इसलिए हमने आज अनाउंसमेंट कर दिया कि अभी से तैयारी करिए, बाद में बहाना मत बनाइए, हमें मालूम नहीं था, हमें जाना था, सब कैंसिल करके ये 9 दिन का प्रोग्राम करना है। सारी चीजों को कट करके 9 दिन के लिए हमें जगन्नाथ जी के आनंद के लिए लक्ष्मी सेवा का सहयोग करना है। तो इस प्रकार से हाथी, घोड़े, ऊंट ऐसे पहले हम लोग कर चुके, फिर से एक रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? और इसके साथ साथ और एडिशनल जितना हो सकेगा वो सब करेंगे। और इस प्रकार से ये सिल्वर जुबली महोत्सव बहुत धूमधाम से 9 दिन तक इस प्रांगण में मनाए जाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। सभी के लिए प्रसाद है, प्रसाद पेट भर के खाइएगा और 20 तारीख के लिए मनोरथ करिए कि भगवान उस दिन भी हम सबको खूब आनंद प्रदान करें, ताकि ये जीवन आनंदित रहे। इस जीवन के लिए, ये जीवन कम से कम इस जीवन के लिए आनंदित रहे और आगे आगे भगवान की सेवा करते रहिए, आनंद लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सबके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबसे निवेदन करूंगा, अभी चतुर्मास है, ये पूरा महीना हम लोग लीफी वेजिटेबल नहीं खाते, पत्तेदार साग और सब्जी नहीं खाते, उसमें धनिया पत्ता भी आता है। किसी भी प्रकार का साग, पत्ते वाला सब्जी और भाजी नहीं खाते। तो एक महीना सावन का पत्तेदार साग सब्जी नहीं खाना, ऐसा पालन करिए, क्योंकि बहुत कीड़े होते हैं इन सागों में। क्या होते हैं? बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, तो नहीं खाना चाहिए एक महीना। दूसरा, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा, भक्तों का संग और घर में रहेंगे या जहाँ भी रहते माला करना चाहिए। क्या करना चाहिए? माला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महीने में किया गया माला चतुर्मास के सावन मास में एक माला कई गुना ज्यादा होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा